बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 30 साल तक इंटरनेशनल एविएशन की दुनिया में सहरा का एक ही बेताज बादशाह था, दुबई। अगर आप लंदन से सिडनी या न्यूयॉर्क से कराची सफ़र कर रहे होते तो रेडार स्क्रीन हमेशा एक ही वे पॉइंट की तरफ इशारा करती थी, DXB दुबई। लेकिन बतौर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 3 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे तक मैंने अपनी स्क्रीन पर ये ब्लिप्स आहिस्ता आहिस्ता बदलते देखे हैं। मिडल ईस्ट के आसमानों में एक खामोश जंग चल रही है। ये अब सिर्फ लग्जरी लाउंजेस या गोल्ड प्लेटेड शावर्स की बात नहीं रही। ये इंटरनेशनल ट्रांजिट लॉजिस्टिक्स, एविएशन फाइनेंस और एयरलाइन इंडस्ट्री शिफ्ट्स की जंग है जो आपके सफ़र करने के अंदाज को बदल रही है। दुनिया के सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, वो लोग जिनके पास प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स हैं और जिनके शेड्यूल सबसे ज़्यादा टाइट होते हैं, आखिर क्यों दुबई को बाईपास करना शुरू कर रहे हैं? आज हम कतर एयरवेज डायलेमा का तज्जिया करेंगे। क्या ताज फिसल रहा है या रेडार सिर्फ एक नया सेंटर ऑफ ग्रेविटी तलाश कर रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे एक छोटा सा एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांजिट हब बन गया, लेकिन आज हम एक नए मोड़ पर खड़े हैं। एविएशन लॉजिस्टिक्स की ज़बान में कहें तो दुबई अब अपनी सेचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुका है। DXB के ऊपर जहाज होल्डिंग पैटर्न में घूम रहे होते हैं, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ रही है, लैंडिंग डिले हो रही है। दूसरी तरफ दोहा का हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है, उन्होंने अपनी इंटरनेशनल ट्रांजिट कैपेसिटी को इस अंदाज से डिज़ाइन किया है कि वहाँ कंजेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। बतौर प्रोफेशनल मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। हाई रेवेन्यू पैसेंजर्स के लिए सबसे अहम मेट्रिक है MCT, मिनिमम कनेक्शन टाइम। कतर एयरवेज ने अपने सिस्टम को इतना फाइन ट्यून कर लिया है कि आपका कनेक्शन टाइम इंतहाई कम रहता है। दुबई में आपको एक टर्मिनल से दूसरे तक जाने के लिए ट्रेन लेनी पड़ती है, लंबी वॉक करनी पड़ती है। बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए टाइम इज़ मनी और कतर वही वक्त बचा रहा है। अब बात करते हैं एविएशन फाइनेंस और रेवेन्यू की। एमिरेट्स ने A380 पर बेट लगाई थी। ये एक जाइंट है, एक लग्जरी आइकॉन, लेकिन कतर ने फ्लीट एफिशिएंसी पर फोकस किया है। उनके A350 और 787 ड्रीम लाइनर्स ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हैं। जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं तो एयरलाइंस अपने टिकट रेट्स एडजस्ट करती हैं। कतर की कॉस्ट एफिशिएंसी उन्हें एक मजबूत कंपेटिटिव एडवांटेज देती है जो प्रीमियम ट्रैवलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। USA, UK और कनाडा में मौजूद व्यूअर्स गौर से सुनें। जब आप न्यूयॉर्क या लंदन से पाकिस्तान या इंडिया के लिए फ़्लाइट बुक करते हैं तो आप सिर्फ एक टिकट नहीं खरीदते, बल्कि एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनते हैं। कतर एयरवेज ने नॉर्थ अमेरिकन एक्सपेंशन में एमिरेट्स को पीछे छोड़ दिया है। USA में मल्टीपल गेटवेज का मतलब है बेहतर ट्रैवल लॉजिस्टिक्स। सेफ्टी और इनसाइडर प्रोस्पेक्टिव से देखें तो दोहा का एयर स्पेस मैनेजमेंट ज़्यादा मॉडर्न है। कतर का स्मार्ट हब मॉडल ह्यूमन एरर को मिनिमाइज़ करता है। वहाँ के सिस्टम्स ऑटोमेशन पर ज़्यादा रिलाई करते हैं जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल टॉप टियर में रखते हैं। मैंने पिछली वीडियो में इस्तांबुल ट्रांजिट का जिक्र किया था। टर्की एक ब्रिज है, लेकिन कतर एक सर्जिकल हब है। अगर हम प्रीमियम ट्रांजिट चाहते हैं जहां बोर्डिंग पास से लेकर लाउंज तक हर चीज़ सीमलेस हो, तो दोहा इस रेस में आगे निकलता दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इंटरनेशनल ट्रांजिट फोकस्ड एडवर्टाइजर्स अब दोहा को अपना स्टैंडर्ड बना रहे हैं। लेकिन यहाँ शायद एक ऐसा ट्विस्ट है जो कतर शायद नहीं चाहता कि आप जानें। दुबई खामोश नहीं बैठा। इंडस्ट्री शिफ्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि दुबई अपना सारा ऑपरेशन DWC अल मखतूम इंटरनेशनल पर शिफ्ट करने जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने की तैयारी कर रहा है, 5 रनवे और 260 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी के साथ। तो पेशन गोई ये है कि कतर ने शॉर्ट टर्म में एफिशिएंसी की जंग जीत ली है, लेकिन दुबई लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में चेकमेट करने की तैयारी कर रहा है। अगले 5 साल में दुनिया का सेंटर एक बार फिर बदल सकता है। हमने देख लिया है कि आज की दुनिया में दोहा एफिशिएंसी की जंग कैसे जीत रहा है, लेकिन एविएशन लॉजिस्टिक्स की दुनिया में आज बहुत जल्द कल बन जाता है। अगर हमें ये समझना है कि आने वाले वक्त में आपकी अगली इंटरनेशनल फ़्लाइट किस सिमत जा रही है, तो हमें मास्टर प्लान को देखना होगा। हम अब मेगा हब के दौर में दाखिल हो रहे हैं। एक तरफ कतर मौजूदा निज़ाम को बेहतर बना रहा है, जबकि दूसरी तरफ दुबई एक ऐसा मुस्तकबिल तामीर कर रहा है जो आज तकरीबन नामुमकिन दिखाई देता है। यही है कतर दुबई डायलेमा का दूसरा हिस्सा।
دا بیٹل فار 2030۔ دیکھیں، بعض اوقات صرف چھوٹا اور ایفیشنٹ ہونا کافی نہیں ہوتا۔ دوحہ کا انٹرنیشنل ایک بوتیک ہب ہے، بہترین سروس، تیز ٹرانزٹ اور آرام دہ تجربہ۔ المکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ یعنی DWC صرف ایک ایئرپورٹ نہیں بلکہ ایک مکمل ایویشن سٹی بننے جا رہا ہے۔ اگر ایئر ٹریفک کنٹرول کے حوالے سے دیکھیں تو DXB یعنی دبئی انٹرنیشنل کی سب سے بڑی مجبوری اس کی لوکیشن ہے۔ وہ شہر کے درمیان میں پھنسا ہوا ہے اور اس کے پاس صرف 2 رن ویز ہیں۔ جب میں فلائٹ رڈار 24 پر دیکھتا ہوں تو وہاں مزید سلاٹس کی گنجائش تقریباً ختم ہو چکی ہے، لیکن DWC میں 5 پیرلل رن ویز ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں 5 جہاز لینڈ یا ٹیک آف کر سکیں گے۔ انٹرنیشنل ٹرانزٹ کی دنیا میں یہ کسی سونامی سے کم نہیں ہوگا۔ اور اب یہاں ایک نیا کھلاڑی بھی میدان میں اتر رہا ہے، سعودی عرب۔ ان کی نئی ایئر لائن ریاض ایئر اور کنگ سلمان انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس پورے ٹرائی اینگل کو ایک اسکوائر میں تبدیل کر دیں گے۔ ایویشن فائنانس کی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ مڈل ایسٹ میں اس وقت اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے کہ جلد ہی ٹکٹ پرائسز میں ایک بڑی پرائس وار شروع ہو سکتی ہے، اور یہ آپ کے لیے یقیناً اچھی خبر ہوگی۔ قطر ایئر ویز نے سب سے زیادہ فوکس یوزرز ایکسپیرینس پر کیا ہے۔ ان کا آرچرڈ انڈور گارڈن دیکھ کر محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی ایئرپورٹ پر نہیں بلکہ ایک خوبصورت فارسٹ میں موجود ہوں۔ یہ ایک پریمیم ٹرانزٹ اسٹریٹجی ہے تاکہ لوگ جان بوجھ کر دوحہ کو سلیکٹ کریں۔ دوسری طرف دبئی کا کاؤنٹر اٹیک یہ ہے کہ وہ ایئرپورٹ کو ایک مکمل ڈیسٹینیشن بنا رہے ہیں جہاں شاپنگ اور انٹرٹینمنٹ کا لیول دنیا میں سب سے اوپر ہوگا۔ اب آتے ہیں اس ٹوسٹ پر جو شاید کسی ٹریول ایجنٹ نے آپ کو نہ بتائی ہو۔ ان ایئرپورٹس کی اس جنگ میں سب سے بڑا خطرہ انفراسٹرکچر نہیں بلکہ ایئر اسپیس ہے۔ مڈل ایسٹ کا آسمان مسلسل چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، اتنے زیادہ جہاز، اتنی زیادہ فلائٹس۔ بطور کنٹرولر میں جانتا ہوں کہ کنجیشن صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ان تینوں پلیئرز دبئی، دوحہ اور ریاض نے اپنی ایئر اسپیس مینجمنٹ کو صحیح طریقے سے کوآرڈینیٹ نہ کیا تو ایفیشنسی صرف کاغذوں تک محدود رہ جائے گی۔ مستقبل کا اصل ونر وہ نہیں ہوگا جس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہوگا، بلکہ وہ ہوگا جو آسمان میں سب سے زیادہ اسمارٹ راستہ نکالے گا۔ میں نے اپنے پورے کیریئر میں آسمان کو بدلتے دیکھا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ سکون، رفتار اور سیملیس ٹرانزٹ چاہتے ہیں تو اس وقت قطر لیڈنگ دکھائی دیتا ہے، لیکن اگر آپ دنیا کا سب سے بڑا شو اور فیوچر کنیکٹیوٹی دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر دبئی کا انتظار کیجیے۔ آپ کا اگلا اسٹاپ کہاں ہے؟ USA سے پاکستان یا UK سے دبئی؟ کامنٹ میں اپنا فیوریٹ ہب ضرور بتائیں، میں آپ کے کامنٹس کا انتظار کروں گا۔ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔